और एक दिन की छुट्टी के बाद हम वापस लाइव हैं एंड आज के हमारे गेस्ट हैं तेजस यादव। तो फिर चलिए उनके बारे में जानते हैं और इस पर्सनालिटी को पहचानते हैं। तो चलिए इन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं फर्स्ट। हाँ ओके, सो रिक्वेस्ट तो जा चुका है एंड लेट्स वेट फॉर हिम टू कनेक्ट विद अस एंड जानते हैं हम तेजस। Welcome Luxindia, welcome Divya Agarwal, welcome Tripti, Tejas has joined us। तो चलिए उन्हें रिक्वेस्ट भेजते हैं और जल्दी से लाइव लेते हैं तेज। हेलो Hello. तेजस, Hello. इट्स ऑडिबल? Yeah, it is audible. Yeah. ओके ओके या ओके, सो you can watch your poster clearly? Yeah, I am. Okay, I think some network issue might be there in between, but we have to make it smooth and let's start this amazing session, Tejas. Yeah, surely. Yeah. तो तेजस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज डायलॉग इन डार्कनेस। सो हम बढ़ते Yeah, हैं डार्कनेस की ओर, तब सेशन को हम surely. आगे कंटिन्यू करते हैं। Yes. ओके Okay, so it was a amazing intro in Google form that I got to know about you, but audience को ये बात नहीं मालूम है कि तेजस Right. कौन है, कहाँ से है, क्यों है और क्या Mm-hmm. करता है। तो शुरुआत करते हैं तेजस एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ जो आप बेहतर तरीके से हमें बता सकोगे। You can go with that। Yeah. Hello, friends. I am Tejas Yadav, and I would say कि मैं सेल्फ मेड हूँ। उसका एक रीज़न मैं आपको जैसे जैसे टॉक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बता दूंगा। ठीक है। प्राउड इंडियन हूँ, प्राउड महाराष्ट्रियन हूँ। सेल्फ मेड इसके लिए बोलता हूँ, बिजनेसमैन इसके लिए, सेल्फ मेड बिजनेसमैन इसके लिए बोलता हूँ बिकॉज देयर इज नो बैकअप for financial backup, as well as there is no godfather behind me so that he can help me out. And after 4 years I formed my company at the age of 24, and it has been totally 4 years completed my company. And we हम लोग अभी 10 लोगों की टीम है टोटल, जो हम लोग आईटी सेक्टर में काम करते हैं। And this is what all about. And we will get the detailed things of all these things in the talk show from Correct. Tejas. Okay, Yeah. so Tejas, you have got lots of questions to be answered, and Yeah, sure. let me give a surprise to you. आप guess करो Yeah. कितने questions आए हैं? mm, 10, 15. It's 63 for you. Oh my god. Okay, so we have filtered it to 10 or 15. Okay, 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 so first of all, this is no formality type talk show, no formal questions, and okay, okay, it will be okay. random. People will give you direct attack questions because you know Uh-huh. when you will be explaining your points, so people may Bro. ask you कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, so you have Right, to right. मस्त बिंदास आंसर देने का। Okay, Correct. so फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि आपने सेल्फ मेड क्यों मेंशन करा है, क्योंकि आपने कहा गॉड फादर चलो नहीं है, बट फिर भी कोई ना कोई तो इंस्पिरेशन होगा भाई। सर दैट इज ट्रू। इंस्पिरेशन के बाद भी ना, देखो मैं बोलना चाहूँगा, इंस्पिरेशन बहुत कुछ था। मतलब ऐसा नहीं है कि इंस्पिरेशन है एंड वो सब है, लेकिन जब आप रियल टाइम जब करने जाते हो या फिर आप मार्केट में जब उतरते हो कि भाई मैं ये काम करता हूँ, जब आप कुछ सर्विस दे रहे हो, तो मार्केट में जब आप वो सर्विसेज लेके अप्रोच करना चाहते हो तो कोई भी ऐसा खड़ा नहीं करता आपको, नंबर एक। तो जो भी मैंने इसके लिए सेल्फ मेड कहा है, जो भी मैंने स्टार्ट टू एंड अभी तक जितने भी काम किए, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो भी हुआ है, इसकी वजह से सेल्फ कहा हूँ। सेकेंडली, मेरा जो कंपनी जब फॉर्म हो रहा था, तो देर आर मेनी पीपल हु आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ ऑफर्स कि बॉस ये है, हम ये करेंगे वो करेंगे, बट देर आर सम
कॉम्प्रोमाइजेशन था। मुझे कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था, तो मैं बोला यार हम्म। कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। जैसे कि कोई ऑफर लेके आता है, चल आई इन्वेस्ट इन योर कंपनी, आपका अप्रोच अच्छा है, आप ऑलरेडी फॉर्म हो, कंपनी है आपकी, आप अच्छे अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, यू हैव कवर्ड ऑल ओवर नवी मुंबई, मुंबई एज वेल, मतलब पूरा मुंबई के जितने भी बोल सकते हो, मुंबई और नवी मुंबई में ना मैंने पूरा कैप्चर कर लिया है। तो ये सिचुएशन मार्केट। पे आने के मार्केट राइट। तो ये हम्म। सिचुएशन पे आने के बाद कोई तो आके आपको बोलेगा कि बॉस मैं इन्वेस्ट करता हूँ और तू 20% रख और 80। सो ये मुझे कुछ दे दे। चीजें, हाँ, तो ये सब चीजें थी जो मुझे नहीं करनी थी, पहली बात। और दूसरा चीज था कि जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले मैंने 2 साल आईटी इंडस्ट्री में ही जॉब किया था मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। तो वहां पे ओके। छोटा एक कंफर्ट जोन था। सी आई हैव दैट पोस्ट, आई हैव गुड सैलरी, मेरे अंडर टेन हम्म। 10 L1 L2 लेवल के एम्प्लॉयज थे जिनको हैंडल करके मेरे को काम कंप्लीट करके लेना था। बट वो एक कहीं तो कंफर्ट जोन आ रहा था कि यार बस क्या इतना ही करना है क्या, खाली ऑफिस जाना है, टिफिन खाना है या और वापस घर पे आना है। सो आई वो कहीं तो मुझे मतलब लिमिटेड बोलते हैं वाली ना कि फीलिंग दे रहा था लिमिटेड। आपको। यस राइट। तो मैंने सोचा कि बॉस नहीं, अभी बस करना पड़ेगा, आई क्विट द जॉब। एंड जॉब क्विट करने के बाद 1 मंथ मेरे पास ना कुछ इनकम नहीं था। जब मंथली कुछ ना करे हुए जब सैलरी गिरती है तो खुशी आनंद मिलता है, लेकिन जब एग्जिस्टिंग पैसा है उसको ही सरवाइव करते करते 1 महीने तक आपको कुछ इनकम नहीं आ रही है, दूसरा मंथ चला जाता है, थर्ड मंथ से तीसरे मंथ से आपको एक इनकम स्टार्ट होती है, पहला कस्टमर आप क्लोज करते हो, फिर वो कस्टमर क्लोज होने के बाद एक मार्केट में धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो आज सेल्फ मेड कहने का यही रीजन है कि यार अच्छा तेजस है, तेजस का ही कंपनी है तो ठीक है। ये एक ना मैंने मार्केट वैल्यू मेरी बना के रखी हुई है, दैट इज द रीजन आई से मैंने बोला कि ये सेल्फ मेड है करके, ऐसा। अमेजिंग। सो यू हैव गॉट अ फॉलो अप क्वेश्चन टू दिस। चलो, सेल्फ मेड होना बहुत ही प्राउड वाली बात है और बहुत ही यस। अच्छी बात है। आपका कहीं ये थॉट प्रोसेस या सोच रहा, ये क्वेश्चन है भोपाल से एक्चुअली, और ये थॉट हाँ। प्रोसेस आपका रहा कि एक अकेला मालिक होने से डिसीजंस लेने में आसानी होती है, क्योंकि हम किसी के अंडर नहीं होते, कोई दबाव नहीं होता है, तो डिसीजंस ले सकते हैं और शायद हम इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। और अगर हम किसी मालिक के अंदर रहेंगे तो उतना खुल के कहते हैं कि बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ। तो ऐसा आ, कुछ था आपके दिमाग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा होता तो इसके ऊपर अच्छा अच्छा आंसर देना चाहूंगा। इसमें हम्म। कैसा है, मेरे दिमाग में वो कुछ नहीं था कि बॉस मैं खुद ही बॉस बन के बनूं या जो भी है। हम्म। बट क्या होता है, एक चीज होती है, सी आई यूज टू वर्क इन यूके कल्चर, यूएस कल्चर, फ्रॉम हम्म। इंडिया, आई नेवर गो टू यूएस और समथिंग, बट वो जो कल्चर है, वर्क करने का जो कल्चर है वहां वैसा पे, ही। हाँ, उसमें उनका बॉस को भी यू कैन कॉल, आपको भी पता रहेगा कि बॉस को भी हम या तो मिस्टर नाम से पुकार। नाम से पुकारते हैं। तो ये कुछ चीजें थी जहां पे मेरे को खटक रही थी कि बॉस यार, मैंने सिर्फ तेरे को, मेरे एज से कुछ 2 साल बड़ा एक मेरा मेरा कलीग था, तो वो बंदे ओके। को सिर्फ मैंने कहा कि हाय सुहास, मतलब हाय हाउ आर यू, तो ही इज ऑफन कि बॉस मैं अभी कंप्लेंट करूंगा, ये करूंगा। सो आई सेड यार बॉस ऐसा नहीं होता है यार, एक कल्चर। सो इसके रीजन मैंने वो क्विट किया, ठीक है। प्लस हम्म। ये कुछ चीजें थी। प्लस मेरे कंपनी फॉर्म करने के टाइम पे भी ऐसा नहीं था कि बॉस मेरे को खुद को ही बॉस, मैं सबके ऊपर सर पे बैठूंगा, ऐसा नहीं है। आज भी मेरे कंपनी का एनवायरनमेंट देख लो, आज भी मेरे से कम एज के बंदे हैं, कम पोस्ट के बंदे हैं, बट दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे को हाय हेलो सब कुछ चलता है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट है। और ऐसा नहीं है कि यार मेरे को अकेले कोई खाना है। सो मेरे साथ एक पार्टनर भी है, सो इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड फर्म। सो यू ऑल्सो नो दैट कि प्राइवेट लिमिटेड फर्म है तो देर विल बी 2 पार्टनर्स या एज वेल एज, या पार्टनर्स सो। विल बी हाँ, तो इट्स नॉट लाइक दैट, इवन मैं बॉस हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं करूंगा। आई यूज टू गो टू दी साइट, आई यूज टू वर्क ऑन, आई यूज टू कॉन्फ़िगर ऑल दी आईटी इक्विपमेंट्स। तो ये सब चीज हम लोग करते रहते हैं, मतलब L1 लेवल के साथ काम करते हैं। अभी मेरा टोटल एक्सपीरियंस जो है 8 इयर्स का है इन टेक्निकल फील्ड, बट मेरा जो देयर। बिजनेस स्टार्ट करके मेरे को 4.5 ईयर
हो खत्म गया हुआ है। है, ऐसा है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सिर्फ सेल्फ मेड इसके लिए बनना था कि बॉस एक, हाँ, और एक बताना चाहूंगा, मेरे साथ ना एक मैंने कुछ लो बिजनेस को भी सपोर्ट किया है, जैसे कि हमारे स्टार्टअप्स। सेटअप्स, राइट। तो जिसमें एक यूपीएस वाला बंदा था, अच्छा बंदा है, ओके। जो यूपीएस में डील करता है। बट प्रॉब्लम ये आ रहा था कि उसके पास पूरे कंप्लायंस नहीं थे, आईटी कंपनी के डिटेल्स नहीं थे, जीएसटी नंबर नहीं था। सो मैंने उसको बोला, भाई देख, तेरे को काम ही करना है। तो मेरा एक बैंक के साथ एक टाइप है, तो उनके टोटल इंडिया में 250 एंड अबोव ब्रांचेस है। तो उनका मेंटेनेंस करवाना था, बट उसको बिकॉज ऑफ उसका कुछ नहीं था, अ, चिट्ठा वगैरह सब कुछ। तो मैं बोला यार टेंडर एक थिंग्स काम, एंड ऑल। टेंडर थिंग्स एंड ऑल। तो मैं उसको एक ही बोला कि भाई मेरे को कुछ भी मत दे, मैं ते मेरे कंपनी के नाम पे टेंडर उठा रहा हूँ, जीएसटी का पेमेंट मेरे को दे, जो भी प्रॉफिट है तेरे लिए रखे। ऐसे मेरे साथ वाह। अभी भी 10 लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट दे आर वर्किंग विथ मी, एंड उनका पेमेंट का कुछ तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, सो दे आर वेरी हैप्पी विथ इट। सो ये इस लेवल का सेल्फ मेड बनो ना, सो खुशी अलग मिलती है। मतलब खुद अकेले खाने में और सबके साथ मिल बांट के खाने में जो मजा है वो अलग है, ऐसा। तो कह सकते हैं तेजस चेयरमैन की कुर्सी पे बैठकर भी डिसीजंस लेता है और ग्राउंड लेवल पर जाकर के भी उनके साथ उस लेवल पे भी काम करता है। ऐसा नहीं कि बैठ के सिर्फ करेक्ट, ऑर्डर्स दे रही है, करो वो करो। करेक्ट। तो दिस इज समथिंग अमेजिंग आई फाउंड इन यू तेजस, एंड as you said, you helped many of some some low businesses जिन्हें हम्म। marketing strategy का आइडिया नहीं होता, how to connect with companies or some other firms, and you are करेक्ट। helping them out। तो क्या कहा जाता है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और खुद के अंदर रखोगे तो क्या फायदा। तो बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप तेजस। सो यू हैव गॉट थैंक अ यू सो मच। क्वेश्चन टू यू, इट्स क्वाइट पर्सनल, कि हम्म। इन 4 सालों में, इन 4.5 हम्म। ईयर्स में हम्म। सेटिस्फाई हुए जो आपका मिशन था, या जिस वजह से आपने यस, अपना सेल्फ सब कुछ किया। यस, ऑफ कोर्स मैं इसमें सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज उसका रीज़न ये है कि मैं, मेरा जो स्टार्ट हुआ था, स्वीपर के स्वीपिंग का काम करता था वहाँ पे। इट्स अ मेडिकल स्टोर इन नवी मुंबई सिटी, कलम्बोली। वेरी फेमस मेडिकल स्टोर, शिल्पा मेडिकल इज देयर। एंड वहाँ पे मैं आज जैसा दिख रहा हूँ वैसा नहीं था, मतलब एक ऐसा कुछ उसको अच्छा लुक नहीं था यार, कुछ कहाँ से आया है क्या पता नहीं। तो मैं जब पास्ट को देखता हूँ, मेरे पास्ट को देखता हूँ, जिस जैसा मेरा पास्ट का टाइम था और उसके साथ आज अगर कंपेयर करूँ, तो जो मैं कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली मैं सेटिस्फाइड हूँ। और ऑब्वियसली मुझे आईटी सेक्टर में ही करना था, तो ऐसा नहीं है कि मेरे को सिंगिंग करना था और जानबूझ के मैं आईटी सेक्टर में आ गया। मेरे को स्पोर्ट्समैन बनना था, लेकिन मैं इधर कहीं पे फालतू में फंस गया। ऐसा नहीं था, मेरा डे वन से ही एक था कि यार कंप्यूटर बनता कैसे है, क्या होता है, कैसे, ये क्वेश्चंस बचपन से थी मेरे को। तो उस करते 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 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के कोर्सेज किए, नेटवर्क इंजीनियर किया। नाउ आई एम परसुइंग फॉर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, यूएस गवर्नर का सर्टिफिकेशन है। सो नेक्स्ट 1 और 3 मंथ्स में आई एम certified. So let's see, I have to give an exam and then after it will finalize. So उसका भी मैं ये स्टडी कर रहा हूँ, तो वो भी मेरे साथ चल रहा है। तो पास्ट को देखूंगा और अभी का जो अगर टाइम कंपैरिजन करेंगे, या जो मेरे साथ मेरे पास जो अभी है उसको अगर मैं देखूंगा, तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड विथ, यस, विथ दिस टाइम। क्योंकि वो टाइम पे कहाँ मैं स्वीपिंग का काम करता था जहाँ पे मेरे को 2500 पर मंथ मिलते थे, बट नाउ आई माई पर्सनल, मतलब मेरा पॉकेट जो मेरे कंपनी का निकालने के बाद कहीं मेरे को 2.5 लाख इनकम है, वो मेरे मेरे पर्सनल अकाउंट में आता है। सो ऑब्वियसली आई एम फाइनेंशियली एज वेल एज जो स्टेटस, मतलब एक रिकग्निशन मिलता है, जो डायरेक्टर लेवल पे बैठने को मिलता है लोगों के साथ। आई एम अ पार्टनर, चैनल पार्टनर ऑफ टाटा एज वेल। सो उनके वाओ। वहाँ वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके यहाँ पे भी उठने बैठने मिलता है, अच्छे अच्छे उठने बैठने मिलता है। सो that is the reason, yes, I am very much satisfied with this, whatever I am doing it. Amazing, and we have come means getting to know very versatile things about you. So moving to Yeah. the next question from Bangalore itself, they want to ask you, Mm-hmm. quantity matter करता है आपके लिए या फिर quality? Quality.
क्यों? क्वालिटी जो आज मैंने काम किया है, आई टेल यू वन थिंग। मेरे कंपनी का एक प्रोसेस बताता हूँ, या फिर हम्म। कोई भी काम करने का जो मेरा तरीका है, दैट इज कॉल्ड, मैंने ये चीज है ना, आईएसओ स्टैंडर्ड होता है एक, हम कोई भी फील्ड में जी जी। एक आईएसओ स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। सो वो चीज को मैं मानता हूँ। आईएसओ स्टैंडर्ड सेज की फाइंड आउट द रूट कॉज। सेम एरर पे आप काम करते रहोगे तो आप टाइम हो, पहली बात, और आपका एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, और आप कभी भी अगले स्टेप पे नहीं जा पाओगे, वही अटके रहोगे, राइट। हम्म। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि बेस्ट क्वालिटी ही मैटर करेगा, क्वांटिटी नहीं। और आज जो भी मैं खड़ा हूँ, आपको बताता हूँ, देर आर मेनी इंजीनियर्स इन द मार्केट लाइक मी, बट वो क्या ओके। है, कम पैसे में दिन में क्वांटिटी कर लेते हैं, बट जो व्यू है, मैं प्राइमरी, मेरा मतलब मेरा प्री चेक होता है कोई भी काम का, कि इसमें कितना अपने को एफर्ट डालना है, क्या डालना है, ठीक है। हम्म। देन आफ्टर विल गेट इनटू द प्रोजेक्ट। बिफोर दैट हम लोग हाँ या जो भी नहीं बोलते। तो जब प्री चेक करते हैं, तब हम लोग, हमारा विजनरी होता है कि बॉस हमें 10 years आगे के हिसाब से अपने को बेस्ट क्वालिटी के का बना के अपने को देना है। तो अ, उसके कारण है ना, कस्टमर आपको वापस बुलाता है, अदरवाइज आपको कभी कोई खड़ा नहीं करेगा। क्योंकि क्या है, क्वांटिटी बेचने में मजा आता है कि यार चलो क्वांटिटी बेच दिया और सब हो गया, बट अगर आपका वो क्वांटिटी क्वालिटी की वजह से अगर नाम नहीं आ रहा है ना, तो वो कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि यस, क्वालिटी इज बेस्ट। और जो भी आज मैं खड़ा हूँ वो क्वालिटी की वजह से है, क्योंकि लोग मेरे काम को मेरे क्वालिटी की वजह से जान रहे हैं कि तेजस का काम अच्छा है, उसको ही कॉल करके बुलाओ यार, वही बंदा काम करेगा, ऐसा है। तो मेरा ऑलवेज ये रहता है कि यार बॉस, अपने को है ना रिपीटेटिव एक ही काम, एक ही एरर पे अटके नहीं रहना, या एक ही वही उसको रूट कॉज खत्म करो और मूव अहेड। मतलब लाइफ में भी है ना, कहूंगा करेक्ट। कि यार एक ही प्रॉब्लम्स पे अटके मत रहो आप, वो प्रॉब्लम को साइड में रखो, उसका सॉल्यूशन ढूंढो और मूव अहेड करके आगे चले जाओ यार, ऐसा है। इसके लिए तो क्वालिटी इज मैटर। कह सकते हैं तेजस, यू हैव गॉट अ क्वेश्चंस एंड मैं इन्फॉर्म कर दूं, आखिरी 12 या 15 मिनट के लिए हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। श्योर श्योर। कि क्वेश्चन यू नो यू हैव दैट कोई कुछ लोग हम्म। क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी भूल जाते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ द करेक्ट। क्वेश्चन। करेक्ट। एंड सेकंड चीज की क्वालिटी बनाने में वक्त लगता है, और यू नो यस। क्वांटिटी तो चलो कुछ भी डिजिटल मार्केटिंग करा और हम कस्टमर्स ले आए, बट क्वालिटी लाना इट टेक्स टाइम, और उसमें कभी कभी क्या होता है कि पेशेंस टूट जाता है किसी किसी का, यू नो नहीं वर्कआउट कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग आउट। तो हम्म। समथिंग हैपेंड विथ यू, ऐसा कुछ आपके साथ, यू नो बहुत लंबा अरसा हुआ बट वर्कआउट नहीं कर रहा था, बट आपने पेशेंस था और आपने कंटिन्यू रखा, या कोई मोमेंट आया आपके पास भी कि नहीं यार छोड़ दो? यस, ऑब्वियसली आया था, क्योंकि बिजनेस करना था, प्लस कुछ ना कुछ अपना खुद का लाइफ में करना था। इसके लिए मैंने क्या किया था कि सिम कार्ड बेचना चालू किया था। ओके। यार सी, वो टाइम पे मेरे को फाइनेंशियली भी इम्पोर्टेंट था, मतलब मेरे को पैसा भी चाहिए था, प्लस और एक चीज ऐसा था कि यार मेरे को जो अचीव करना है वो भी मेरे को सीखने मिल रहा है। तो मैंने वहां पे क्या था, होता था ना कि क्वांटिटी हो रहा था, लेकिन चलो बेच दिया, लेकिन वापस कस्टमर कंप्लेंट कर रहा है, यार तुमने प्लान अच्छा नहीं दिया, ये नहीं अच्छा दिया। सो मैं सोचा यार बॉस ये गड़बड़ है, तो मैंने 1-2 महीना वो किया, देन आई क्विट द जॉब। तब भी मेरे को वो टाइम पे ऐसा लगा था कि यार बिजनेस नहीं, बस हो गया अभी। ये देखा आपने बिजनेस का फेस, बहुत लोगों ने भी कहा था यार बिजनेस इजी नहीं है, इन्वेस्टमेंट लगती है, ये लगती है, बट आई स्टार्टेड विद द जीरो। तो मुझे एटलीस्ट 2 years लगे, 2 साल मैं ना पेशेंस लेके बैठा था कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा। बट आई टेल यू वन थिंग, आप खुद को नेटवर्क में रखा करो, अच्छे अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क रखा करो, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मिलती है, जो स्टार्टिंग में मेरे से नहीं हो रहा था। मतलब लोगों को मिलना, मिलना उठना, उनके साथ बैठना उठना, वो नहीं हो रहा था। लेकिन जब से मैंने लोगों से मिलना स्टार्ट किया, मतलब एटलीस्ट 1 and 2 years में सोचा चलो बिजनेस डाल दिया यार, लेकिन अभी क्या है, अपन खुद एक चेयर पे बैठे रहेंगे तो बिजनेस नहीं आता है, या फिर अपने को कोई करेक्ट। पूछेगा भी नहीं एक सीट पे बैठ के। तो मैंने क्या किया कि आफ्टर सम टाइम आई स्टार्ट मीटिंग पीपल।
जैसे जैसे लोगों को मिलना चालू किया, मैं क्या करता हूँ कैसे करता हूँ वो बताना स्टार्ट किया, लोग यार, लोगों को मेरा काम दिखना चालू हो गया। और तब जाके कहीं पे मेरे को रिकग्निशन मिला, मैं काम करते गया और अभी हो रहा है। मतलब मेरा नेटवर्क उतना स्ट्रांग है, कुछ कंपनीज के साथ टाइप करके रखे हैं ताकि वहां से कुछ लीड्स आ जाए। सो वो एक मैंने लोगों का एक अच्छा नेटवर्क बना के रखा। प्लस ये फेज मेरा कम से कम 2 साल का था। 2 साल के बाद मेरा कुछ अच्छा चालू हो, मतलब एक अच्छा रेवेन्यू रहना चालू हो गया। नहीं तो वो 2 साल में पैसा आता था सब खर्चे में, मतलब कंपनी संभालने में टाइम जाता था। तो मैं एक टाइम डिसीजन ले रहा था कि यार बस हो गया, अभी बंद करके ये करते हैं। लेकिन मैं बोला यार नहीं, हम करना है तो एंड तक लेके जाएंगे, पहले ही हार नहीं मानेंगे। तो ये एक फेस था मेरे साथ 2 साल का कि जहाँ पे पेशेंट टूटने वाला था, बट आई मैं खुद ने खुद को मोटिवेट किया। घर वाले भी पूछ रहे थे क्या यार क्या कर रहा है, कमा नहीं रहा है ये सब, तो सब रोज तो काम पे जा रहा है, सब कुछ कर रहा है। बट मैंने बोला यार थोड़ा सपोर्ट करो, 1-2 साल की बात है। देन लोगों से जैसे मिलना चालू हुआ ना, तब लोगों ने आइडियाज दिए, कहीं कहीं से कुछ कुछ चीजें सीखी, तब जाके पता चला, तब जाके मेरा। हाँ, ये लर्निंग जो है ना, कभी बंद मत करो, आपको कभी कहीं पे भी स्टॉप होने नहीं देगा वो, ऐसा है। वाह। तो दिस वाज ऑल तेजस फ्रॉम द ऑडियंस क्वेश्चन, एंड इट साउंड्स कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्क बनाने का फायदा हमें मिलता है, और जब फिर उस नेटवर्क में अगर किसी को पता चलता है कि हु इज तेजस, सम पीपल गोना टेक यू एज इंस्पिरेशन। जब करेक्ट, आप करेक्ट। उन्हें बताओगे कि जीरो लेवल से इसने स्टार्ट करा है, तो हम्म। लोग सक्सेसफुल बिजनेसमैन से आइडियाज नहीं पूछते हैं, जो टॉप पे लाइक अंबानी से कोई नहीं पूछने जाएगा सर आप कैसे हो। कैसे तो हो, हाँ। क्योंकि उनके फादर की ये लेगेसी थी, तो ही गॉट दैट एंड कंटिन्यू, एंड लक वाज गुड कि आज वो है टॉप पे, अपनी मेहनत पे राइट। ही है, बट अपने ही वाज मेहनत पे हैविंग ही, यस। समथिंग। करेक्ट। ही वॉज हैविंग समथिंग फ्रॉम द लेगेसी, बट अपने में क्या था, ना गॉड फादर ना कुछ भी, अपन ने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करा, तो यू कैन एक्सप्लेन देम बेटर। यस। जब बड़े लोगों से आप पूछोगे तेजस, इट्स क्वाइट कॉमन, सर आप इतने सक्सेसफुल कैसे हैं, क्या हम्म। करते हैं, अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही मेहनत करो सर। अगर मेहनत तो गधा भी करता है, तो वो घोड़े की रेस में तो नहीं दौड़ जाएगा ना। तो दिस बरोबर। इज द थिंग कि लॉजिक होना चाहिए हर चीज के पीछे, और मेहनत। बहुत से लोग लक पे डिपेंड मैटर करता है, किसी के सब बोलते हम्म। हैं कि भाई हम्म। किस्मत ही खराब है मेरी, ये वो। तो उनके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, तेजस को देखो, उनकी ये कहानी सुनो। अगर लक तुम्हारे लिए होता ना, तो फिर लक भी उसी के साथ देता है जो मेहनत करता है। सो दिस अभी इज द। अभी मुझे बहुत सारे लोग जब मिलते हैं, या मेरे बैचमेट्स जब मिलते हैं, बोलते हैं यार साला अपना लक ही नहीं है। तब मेरे हाँ। को मन ही मन हंसने आता है। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि यार तुम सिर्फ कंफर्ट लाइफ अभी से ही देखना स्टार्ट करोगे ना, तो नहीं होगा यार। क्योंकि वो बंदे, आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग जो मेरे बैचमेट्स हैं, कभी मिलते हैं तो कहीं पे उन लोग एक 20-25 का सैलरी लेके बैठे हैं, और वेयर आई एम कि मैं 10 लोगों की टीम लेके बैठा हूँ, और मेरा एक मार्केट में अच्छा नाम है। तो मेहनत करना जरूरी है, ऑब्वियसली मेहनत जरूरी है। बट वो मेहनत जो मतलब वो मटके में पानी भरो लेकिन उसको नीचे अगर होल रहेगा ना, तो वो मेहनत को कोई फायदा कोई नहीं। फायदा नहीं है। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो, जिसमें आप मेहनत डाल रहे हो वो कुछ, वो सब कुछ अच्छा खासा है। मतलब वो कहीं ब्रेक तो नहीं है, कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आपको मिसगाइड करने वाले लोग तो नहीं मिल रहे, उसके ऊपर भी ध्यान दो। क्योंकि मार्केट में ज्ञान बांटने वाले लोग ज्यादा है, मैं फ्रैंकली बोलता हूँ। तो फ्री की एडवाइस देने फ्री के वाले। एडवाइस देने वाले, अरे ऐसा करो वैसा करो, मैं आपको एक दिन में आपको बिजनेस यू बूम कराऊंगा, ये कराऊंगा, बहुत बोलने वाले मुझे भी मिले थे कि यार सर मैं ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऐसा देता हूँ ना आपको कि पूरा, जिस बंदे ने कभी यार ग्राउंड लेवल पे कभी काम नहीं किया है, अगर वो आपको ज्ञान देने आ रहा है, तो उसको है ना 10 फीट 10 मीटर आप पहले ही भाग जाओ कि भाई तू मेरे को ज्ञान ही मत दे। पहला उसका पास्ट एक्सपीरियंस देखिए, अगर उसने 10 साल वो सेम फील्ड में काम किया है, उसने बहुत बैड एक्सपीरियंसेस फेस किए हैं, तब जाके वो उसने अचीव किया है, तब जाके उसको पूछने चले जाओ। अदरवाइज फ्री में अभी अभी पास आउट हुए हुए बहुत सारे बुक पढ़ के बहुत लोग हैं जो सोशल मीडिया पे बहुत जगह पे बात करते हैं, लेकिन उसमें उनके भरोसे मत जाओ। क्योंकि आप क्या करोगे, अच्छा इसका अच्छा लगा उसका अच्छा लगा, बट आप कुछ नहीं करते, आप खास सिर्फ सुनते ही रहते हो।
एक्शन प्लान पे बिलीव करो। और ऐसा बोलूंगा मैं, ऐसा। अमेजिंग अमेजिंग। सो गाइज, और भी इंस्पिरेशनल स्टोरी अगर आप सुनना चाहते हैं तो तेजस को आप डीएम कर सकते हैं, बात कर यस, सकते श्योरली। हैं। एंड यू नो, वो सिर्फ बोलेंगे नहीं, लाइक यू नो ये करो वो करो, ही विल गिव यू द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स, यू नो। करेक्ट। क्योंकि उन्होंने हर फेज देखा है, हर स्टेप्स पे उन्होंने प्रॉब्लम्स को देखा है, सुना है और फील किया है, और उससे इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अगर 25 साल की उम्र में तुम कंफर्ट जोन देख रहे हो अपना, कि मुझे वहां जाके सोफा में बैठना, घर आके एसी में रहना है, तो मेहनत करना ही नहीं है, तो दिस इज नॉट द थिंग फॉर अ सक्सेसफुल पर्सन। अगर आपके करेक्ट। पिताजी हैं करोड़पति, तब सोचो कंफर्ट जोन, बट अगर खुद के लिए कुछ करना है तो इस उम्र में कंफर्ट जोन की बात दिमाग में, नहीं। जहन में मत लाना। बराबर। ओके, सो तेजस का क्वेश्चन आंसर राउंड यहीं पे खत्म होता है। और यस। जाने से पहले तेजस को तीन चीजें करनी होंगी यूथ के लिए स्पेसिफिकली। आपको यूथ के लिए दो आंसर्स देने पड़ेंगे, उसमें हम्म। आपकी व्यू चाहिए, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यू नो हर गेस्ट अलग अलग आंसर देता है, बिकॉज यू आर फ्रॉम अनदर फील्ड। कोई पोएट हम्म। आते हैं, कोई कोई आते हैं, तो लेट्स एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम यू। एंड द क्वेश्चन इज, फर्स्ट हाँ। वन, तेजस, वर्सटाइल होना। बहुत सब हमारे बुजुर्ग कहते थे, चार पांच कामों में हाथ पांव मत मारो, काम हम्म। बिगड़ जाते हैं और तुम हम्म। इक्वल एक्सपीरियंस अभी में गेन नहीं कर पाते हो। बट आज के वक्त के अनुसार हम्म। वर्सटाइल होना यूथ के लिए अच्छा है या बुरा? वर्सटाइल होना अ, बुरा नहीं है, लेकिन आप अगर वो एक एक काम अगर कंप्लीशंस तक लेके नहीं जा रहे हो तो प्रॉब्लम है। मतलब ऐसा कि आप चार काम आपने तो ले लिए, बट हर एक काम को टाइम के स्लॉट के जाओ, बीच में कहीं क्विट मत करो। तो आप वर्सटाइल होने का मतलब वहां पे आप सैंडविच बन जाओगे, और कभी सिंगल काम या एक काम कभी भी पूरा नहीं कर पाओगे, और आपको कोई भी काम में मजा नहीं आएगा। अगर वर्सटाइलिटी अगर नहीं जम रही है तो टेक वन वन स्टेप अहेड, एक एक स्टेप लेते लेते आप आगे बढ़ो, नहीं तो फिर फ्लॉप हो जाएगा, ऑब्वियसली फ्लॉप हो जाएगा। Wow, amazing. So moving to the last question of the session, नेक्स्ट। Tejas. Appreciation changes attitude. You know, आप सक्सेसफुल हो एंड अपने बल हम्म। पे हो, तो ये भगवान ने इंसान में, हर इंसान में दिया है कि कहीं ना कहीं डाला है, एक राइट। पल के लिए, एक मोमेंट में एटीट्यूड या ईगो आ जाता है, यार मैं ही तो हूँ, यू नो मैंने किया है। तो अगर आपके हम्म। जीवन में कभी आया ये चीज, तो आपने कैसे डील करा? और अगर फ्यूचर में आएगा, यू नो कभी बॉस हम्म। वाली फीलिंग आ गई, तो आप हम्म। कैसे वहां पे रिएक्ट करने वाले हो? मेरे को ना, मुझे जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो मुझे बचपन से आई है। और वो अंडरस्टैंडिंग मेरे को ऑलवेज ये कहते, सी मेरे मेरे लाइफ में मैं प्रूफ करके देता हूँ कि मेरे लाइफ में इजीली कुछ भी नहीं मिला आज तक। तो आराम से नहीं हुआ है? आराम से कभी नहीं हुआ है। मैं सोचता था साला अभी बस हो गया, अपन तो सेट हो गए, खत्म हो गया, अभी आना अच्छा खासा मिल रहा है, बट कुछ ना कुछ एक प्रॉब्लम आगे रखी हुई होती है। तो वही बस, और कुछ नहीं है। कभी मतलब इजीली कुछ नहीं मिलता है। आपको कुछ वो इकोसिस्टम बनाने पड़ती है अपनी जिंदगी में, तब जाके वो कि ईजनेस इसी आता साइकिल है। में चलना है तुम्हें? इसी साइकिल में अपने को चलना है, ऐसा। यस। Wow. So, you know, this was a very straightforward talk show. First time, Tejas, you know, जित पूछ रहा हूँ आप थैंक यू सो बताए मच। जा रहे, पूछ रहा हूँ, एंड एवरीवन वाज हैप्पी, सबने थम्स अप दिया है आपको। जिन जिन लोगों का थैंक ये यू। क्वेश्चन था ऑल ओवर इंडिया से, एंड हमारे पैनल से जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि यू नो आपसे बिजनेस टिप्स लेंगे अगर हम टॉक शो में, तो ये टॉक शो करने का फिर फायदा ही नहीं है। नहीं बेटर है कि नहीं, हम, राइट राइट। बेटर है कि हम सुने, और देन पीपल कैन कनेक्ट विथ यू, तो ज्यादा करेक्ट। मजा आएगा, यू नो कि सुने और सीखे तब जुड़े। पहले ही सीख लेंगे तो लोग नहीं जुड़ना चाहते, यू नो सब सोचते हैं आइडिया तो मिल गया, तो अब क्या बराबर। सुनना उसे। तो दिस इज द थिंग। बराबर। तो जाने से पहले दो चीज करना है, और आपके मन में जो सवाल है मैं उसे क्लियर कर देता हूँ कि ये हम्म। डार्कनेस क्यों है ऊपर, तेजस, हाँ उसकी हाँ। उसका भी मैं जवाब दूंगा, वो सभी का क्यूरियोसिटी हो जाता है। उसके बाद आपको करेक्ट। अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है, पेन वॉइस हम्म। के फर्स्ट मैसेज से लेकर के अभी तक के टॉक शो का। एंड हम्म। एट लास्ट आपको सभी व्यूअर्स को शाउट आउट देना पड़ेगा, क्योंकि
वीडियो अपलोड होने के बाद ना आप देख पाओगे कितने लोगों ने कमेंट किया है और ना मैं देख पाऊंगा, तो बराबर कंबाइन बराबर। करके सभी को आप थैंक यू बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो चलिए मच। शुरू करते हैं आपके आंसर के लिए जो सभी के मन में रहता है और आपके मन में। डार्कनेस का बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन रखा है मैंने ओके। कि फर्स्ट ऑफ ऑल लोग आपको इंस्टाग्राम में तीन चीजों की वजह से जानते हैं: आपके फेस वैल्यू, आपका हम्म। डीएसएलआर पिक है या नहीं, बराबर आपका फॉलोअर्स कितना है और आपके कंटेंट क्या है। इन चार चीजों बराबर। में बहुत ही वर्चुअल दुनिया है, लोग इसी चीज की वजह से आपको जानते हैं। तो राइट। मैंने सोचा कि मैं अगर अपनी फेस दिखा देता हूँ डार्कनेस में तो फिर शायद मुझे 1,000-2,000 व्यूज आराम से मिल जाया करेंगे डेली के बराबर हर बराबर। टॉक शो में। हम्म। और अगर मैं उस चीज को हटा दूं, डार्कनेस रखूं और जो नीचे आज तेजस आया लोग उसको देखें, उसे सुने, उस पे फोकस करें, तो राइट। लोग शायद ज्यादा इफेक्टिव होंगे। और मुझे अगर 10 व्यू भी देंगे तेजस को देखने के बाद तो वो मेरे लिए हम्म। वर्थ होगा। तो राइट। दैट्स व्हाट, क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी का घंटा क्या करना हमें। तो फिर दिस इज द थिंग कि हमने किया कि डायलॉग इन डार्कनेस थीम बहुत ही अच्छे से यूथ ने बहुत पसंद किया। बहुत से मीडिया नहीं, वालों ने भी सोचा वेरी कि गुड कंसेप्ट। बिकॉज क्या होता है ना कि मैंने बहुत जगह पे ऐसा भी हो जाता है कि यार चलो पेज को रिकग्निशन होते जाता है, बट जो एक्चुअल जिसको कुछ करना होता है तो उसको कभी मतलब रिकग्निशन नहीं मिलता है या तो उसको वैल्यू नहीं मिलता है। बट यस, इट इज वेरी गुड कंसेप्ट एक्चुअली, क्योंकि और वो मैंने ऊपर अपने वाला दिमाग में स्क्रीन, तेजस यही रखा है। हाँ ऊपर वाला बोलिए। स्क्रीन जो है एक्चुअली ब्लैक है। बट कल अगर कोई ये वीडियो आपके पेज पे आके भी देखता है तो वो ऊपर वाले को नहीं देखेगा, वो नीचे वाले नीचे बंदे वाले को। को दे। राइट राइट राइट। एग्जैक्टली। सो दिस इज द थिंग। और बहुत से लोगों ने उड़ाते हैं मजाक, बट मैं भी उन्हें फनी वे में ही लेता हूँ कि चलो हमें तुम निगेटिव बोलते हो। जैसे मुझे निगेटिव नाम मिला हुआ किल्विश का, क्योंकि किल्विश और शक्तिमान में किल्विश हमेशा अंधेरे पे रहता था। तो मैंने राइट राइट। बोला कि चलो एक निगेटिव नाम के साथ पॉजिटिव काम कर रहे हैं। तो दैट इज द थिंग एंड थीम। एंड नाउ इट्स योर टाइम टू शेयर योर एक्सपीरियंस। तेजस, कैसा रहा आपका टॉक शो का एक्सपीरियंस, एक पेन वॉइस की पहले मैसेज से लेकर के अभी तक का? नहीं, ऑब्वियसली इट इज अमेजिंग, क्योंकि जब मैं फर्स्ट मैसेज किया था, डीएम किया था, जी। तब यार इमीडिएट रिप्लाई। आज कोई मतलब इवन मेरी मेरी भी टीम जब रिप्लाई करती है, इट टेक एटलीस्ट 2 आवर्स का टाइम, क्योंकि हमारे पास एरर्स होते हैं या जो भी है, रिजोल्यूशन टाइमिंग होता है। बट आपका जो बैकएंड वाला जो बंदा है उसको थैंक यू बोलना चाहूंगा, क्योंकि इज कीप मैसेजिंग। एंड उसने एकदम फटाफट, मतलब व्हाट इज दिस कंसेप्ट मैंने पूछा, तब जाके उसने बताया कि ये है, हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये सब उसने बताया। प्लस मैं पूरा देखा आपका सोशल मीडिया, फेसबुक जाके देखा, फिर आपके इंस्टाग्राम के जितने भी अभी तक के लाइव हुए हैं तब मैंने जाके देखा। बट यार यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। आपका जो बैकएंड टीम है ट्रूली अमेजिंग। मतलब उनका कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ मैंने मैसेज किया और उन्होंने कल दो 2 दिन के बाद रिप्लाई दिया है, यार सीन ऐसा करके कुछ छोड़ किया है। दिया हो। हाँ, ऐसा नहीं है, उन्होंने इमीडिएट रिप्लाई किया हुआ है। यस। वाह। तो चलिए उन तक ये मैं पहुंचा दूंगा, क्योंकि आप थैंक अभी यू सो लाइव मच। बोल रहे हो तो थोड़ा सा चढ़ जाएंगे और कल से फिर शायद एक दिन बाद रिप्लाई देने को लगेंगे। तो नहीं दिस नहीं। इज समथिंग अमेजिंग एंड थैंक यू सो मच तेजस। यस। बहुत ही ये इंस्पिरेशनल टॉक शो ये तभी बनता है जब लोग सच से बताते हैं। वरना बहुत से सच लोग से ना बता। अपनी स्ट्रगल को इतना रोमांटिसाइज करेंगे ना, सर मैंने हम्म ये करा, बहुत दुख था मेरे जीवन में, ये वो। हम्म बट आपने हम्म। बहुत सिंपली ये था, ये हुआ और ये करना है। यस। वेरी सिंपली यू टोल्ड दिस ऑल द थिंग्स। एंड थैंक यू सो मच तेज। बहुत ही थैंक जल्दी यू सो मच। पेनवॉइस के लिए आपके साथ बहुत सरप्राइजेस हैं एंड वी विल कोलैबोरेट विथ यू सून इन एनी मैनर। थैंक एंड यू। बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए पेनवॉइस Yes, की तरफ से जो आपको मिल जाएंगे। या even I look forward to work with you in a social causes. I या used to, if you seen my social, no, I don't upload on it. या So यू हैवंट मैं, अपलोडेड एनीथिंग इन हाँ इंस्टाग्राम हाँ, एक्चुअली। so because I don't want to show off or something. So but एग्जैक्टली। the many people are saying कि यार तू काम कर रहा है लोगों के लिए, ये तो लॉकडाउन दिखा। सिचुएशन में यू डिड किया का, बट आई नेवर डिड दैट। इवन आई रन द कैंपेन ऑफ बैकपैक बैक टू स्कूल। सो वाह। वेयर वी जेडपी स्कूल्स, जहाँ पे हम लोग जाके उनको कुछ ना कुछ परफॉर्म करने बोलते हैं, और तब जाके हम लोग बख्शीश ही देते हैं। ऐसे ही जाके बांट दिया, स्टैम्प मार दिया और हो गया, ऐसा नहीं। आप
एक वो बच्चों को एक अच्छा फील दिलाना कि यार मेरे को ये वो बख्शिश मिला। दिया तो सबको एक जैसा ही बख्शिश था, एक ही बैग था, उसमें अंदर नोटबुक्स थे, ये सब था, लेकिन उनको कुछ ना कुछ कराने बोला, कुछ ऐसे ही एक नहीं कि स्पेशल मोमेंट वहां पे हुआ। हाँ मतलब ऐसा नहीं उनको बोलने लगा कि यार तुम क्योंकि जाके। हमारा सेकंड टैगलाइन है, तेजस फ्री की वैल्यू नहीं होती है, नहीं वो होती चाहे है, राइट कुछ राइट। भी हो। राइट राइट। इसीलिए एक्चुअली वो उसमें क्या हो जाता है, बच्चों को ना वो आदत लग जाती है, कोई तो कोई इंस्टीट्यूट बिल्कुल। आएगा या वो हमको दे देंगे, तो वो मुझे ब्रेक करना था। वो एक चीज था ऐसे। चलिए, and आप बहुत अच्छा स्टीरियोटाइप एक ब्रेक कर रहे हैं, एंड यस मिल के ब्रेक करेंगे, पूरे पावर के साथ ब्रेक करेंगे। यस यस। तो थैंक यू सो मच तेजस। नाउ इट्स टाइम टू गिव शॉट आउट टू ऑल द व्यूअर्स। आपकी तरफ से जल्दी से बहुत सारा प्यार सभी को दे करके आप हमसे थैंक यू। अलविदा ले सकते हैं। Yes, thank you so much, viewers, and keep supporting me. And I wanted to see some. There are some sentence की बॉस बिजनेस किसी खाने की चीज नहीं है, कुछ है नहीं, सो आई जस्ट वांटेड टू ब्रेक दैट सेंटेंस कि एज अ महाराष्ट्रियन आई सक्सेसफुल बिजनेस कर रहा हूँ। सो एक मोटिवेशनल वाह, स्पीकिंग भी दे रहा हूँ स्कूल कॉलेजेस में भी। सो यस जरूरी है वो। यस यस। सो एक यूथ के लिए या स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा विजन बनना चाह रहा हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी। एंड यस, थैंक यू सो मच पेनवॉइस टीम, पेनवॉइस मिस्टर अविनाश। I love to meet him, yeah, because he's also very inspiration guy. I read about him on the internet. I guess he, at the age of 24, he's running this kind of a campaign, or this Pain Voice committee is a huge thing, because सबको And साथ we लेना। have been doing this last 8 years, and we haven't charged a single money from any of the talent to give them the platform. And till now, 3,500 plus artists has got benefited of peoples and normal common peoples. नहीं, And बिकॉज क्या अकेले चलने में और सबको साथ लेके चलने में ना जमीन मजा आसमान का आता है फर्क है। बहुत। जब आप अकेले चलते हो ना तो आपको कोई पूछता नहीं है, बट जिस दिन आप साथ में चलते हो और कुछ आपके साथ गलत होता है ना, तो जब 200 लोग आपके पीछे खड़े होते हैं ना, यार आप करो मैं आपके साथ हूँ, तब जो फीलिंग आती है ना, मजा आता है। सो दैट अमेजिंग। इज सो द रीजन, जाने से दैट इज द पहले रीजन तेजस, आई। एक बात कहना चाहूंगा सभी ऑडियंस के हम्म। लिए और तेजस के लिए भी। तेजस के सिर्फ 81 फॉलोअर्स हैं, बट हम, जैसा मैंने भी कहा, कि हम जब चाहे पेनवॉइस, जब चाहे अविनाश, जब चाहे वो उसे 1 मिलियन फॉलोवर बना सकता है। इवन तेजस के ही हेल्प से बना सकता है डिजिटल मार्केटिंग करेक्ट करवाने के बाद। करेक्ट। बट द थिंग बट द थिंग इज दैट कि हम एक फॉलोवर है तब भी आपसे बात करेंगे, और 1 मिलियन फॉलोवर हैं तब भी आपसे बात करेंगे। सो ये क्वांटिटी मैटर यही नहीं चीज, करता। यस, दिस इज द थिंग जो मुझे अच्छा लगा। और जब अकेले जब चलते हो और आपको सर के मतलब पैर पैर से लेकर के सर तक जब देखा जाता है, यार तू कर पाएगा, ये जब क्वेश्चन उठता है ना यार, क्या फीलिंग होती है मुझे आके पूछ लो। और ये मेरा, जब मैंने पहली बार गया था तो उसने मेरे को पैर से सर तक देखा और बोला तू कर पाएगा, ये क्वेश्चन किया था। तो यार जेन्युइनली ऐसे लोग हैं मार्केट में जिनके पास फॉलोअर्स कम है, लेकिन उनमें कसम से इतना अच्छा खासा टैलेंट है, उनको भी सपोर्ट करो, ऐसा। एंड मैं थैंक तेजस यू से ही व्यूअर्स। रिक्वेस्ट करूंगा, आप उन्हें कनेक्ट करवाएं हमसे। हम थैंक यू सो मच ज्वाइन यस, करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। यस, बाय। तो फिर तेजस, अलविदा लेते हैं, हम बहुत जल्द मिलते हैं वापस। यस, बिल्कुल ओके सर, देन, बिल्कुल। टाटा, थैंक यू सो टेक मच। केयर। बाय बाय।